क्योंकि कुर्सी की लालच, अगर आपके अंदर कुर्सी की लालच आ गई कि नहीं मुझे टिकट नहीं मिली, क्यों नहीं मिली मुझे टिकट, मैं उम्मीदवार, मैं ज्यादा हकदार था, मुझे क्यों नहीं मिली टिकट। मैं समझता हूं आपने मेहनत की, आपके जज्बे को, आपके इमोशन को समझता हूं, लेकिन आप अगर इस तरह से बगावत पे उतर जाएंगे कि नहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गलत किया, मेरे साथ सही नहीं किया, तो ये कौम के लिए सही नहीं है। फिर ये कौम बढ़ जाएगी। आपका काम है इत्तेहाद करना, मुत्तहिद करना, कौम को जोड़ना। लेकिन फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद आरिफ शेख हाजिर हूँ आप सबके बीच एक और अहम मौजू की तरफ मुतवज्जो करने के लिए। मोहतरम अहिब्बा, बिहार में हो रहे विधानसभा इलेक्शन के लिए जब AIMIM पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का नाम अनाउंस किया और जब बहुत से पार्टी से जुड़े बहुत से कार्यकर्ताओं का नाम जब उसमें नहीं आया तो बहुतों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। और नाराजगी जाहिर करना मैं समझता हूँ काफी हद तक जायज भी है, क्योंकि वो बेचारे कई सालों से पार्टी से जुड़े हुए थे और काफी मेहनत कर रहे थे। और जब कोई बंदा किसी तंजीम से या किसी पार्टी से जुड़ा हुआ रहता है और तन मन धन से काम करता है तो एक दिल में ख्वाहिश रहती है, एक उम्मीद रहती है, एक चाहत रहती है कि हाँ शायद मुझे आने वाले वक्त में मुझे कोई पोजीशन मिल जाएगी, मुझे कोई इख्तिदार मिल जाएगा, मुझे कोई कुर्सी मिल जाएगी, है ना। तो क्या होता क्या है कि ख्वाहिश, देखिए मैं समझता हूँ कि लीडर, जो लोग यहाँ अगर लीडर की बात करूं तो एक लीडर कौन है, क्योंकि आप जो लीडरशिप कर रहे हैं ना, आप कौम के, खुद को आप कौम के कायद बता रहे हैं ना, तो कायद के माने को तो जानिए। लीडर कौन होता है? लीडर का मंशा जो है सिर्फ काम पे होता है। उनको कुर्सी मिले, पोजीशन मिले या ना मिले, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं। क्योंकि कुर्सी की लालच, अगर आपके अंदर कुर्सी की लालच आ गई कि नहीं मुझे टिकट नहीं मिली, क्यों नहीं मिली मुझे टिकट, मैं उम्मीदवार, मैं ज्यादा हकदार था, मुझे क्यों नहीं मिली टिकट। मैं समझता हूं आपने मेहनत की, आपके जज्बे को, आपके इमोशन को समझता हूं, लेकिन आप अगर इस तरह से बगावत पे उतर जाएंगे कि नहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गलत किया, मेरे साथ सही नहीं किया, तो ये कौम के लिए सही नहीं है। फिर ये कौम बढ़ जाएगी। आपका काम है इत्तेहाद करना, मुत्तहिद करना, कौम को जोड़ना। लेकिन फिर आप इस तरह से बयानात देंगे तो फिर यहाँ कौम जो है ना फिर बिखर जाएगी कौम। देखिए लीडर की जो एक पहचान होती है ना, लीडर को कुर्सी की तलब नहीं होती कि मुझे कुर्सी मिल जाए, मुझे कोई इख्तिदार मिल जाए। अगर यही तलब जो है ना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को होता या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को होता तो ये कब के मिनिस्टर बन चुके होते, भारत के प्रेसिडेंट बन चुके होते। अभी जो तेलंगाना के जो CM है, उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सामने से ऑफर किया कि नहीं आपको हम CM बना देंगे या आपको हम मिनिस्टर बना देंगे, आप हमारी पार्टी में आ जाइए। लेकिन अगर उनको मिनिस्टर ही बनना होता तो कब के बन चुके होते। वो काम करने वाले हजरात है, वो जमीनी स्तर पर काम करने वाले हजरात है। तो आपको इस पार्टी के जरिए से वो यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप काम कीजिए, कुर्सी के चक्कर में मत पड़िए। आप अगर कुर्सी के चक्कर में पड़ जाएंगे, इख्तिदार की लालच में आ जाएंगे ना, फिर आप काम को भूल जाएंगे। अभी देखिए जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, जैसे शिवसेना के बाला साहेब के दोनों लड़के उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, इनको लालच थी कुर्सी की, इनको लालच थी इख्तिदार की कि मुझे कुर्सी मिल जाए, इसीलिए दोनों भाई आपस में भिड़ गए, झगड़ गए और फिर दोनों अलग हो गए। इसी तरह से लालू प्रसाद के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, ये दोनों भाई भी जो है ना आपस में भिड़ गए कि नहीं कुर्सी मुझे चाहिए। पहला कह रहा है, बड़ा कह रहा है कुर्सी मुझे चाहिए, छोटा कह रहा है कुर्सी मुझे चाहिए, दोनों अलग हो गए। और एक मर्तबा तो अखिलेश यादव भी अपने पिताजी से बगावत पे उतर गए थे कि नहीं मिनिस्टर मैं बनूंगा। तो ये लोग किसके लिए लड़े? कुर्सी के लिए, कौम के लिए नहीं। क्योंकि जो कौम का असल रहनुमा होता है ना, वो पोजीशन की उसको ये नहीं फिक्र नहीं रहती कि मुझे जो है ना क्या पोजीशन मिलती है, मुझे कुर्सी मिलती है या नहीं मिलती है। तो ये कौम के लीडर की ये पहचान है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस चीज में फिट उतरते हैं वो। तो आपको उनका हाथ पकड़, आपको उनका दामन जो है ना छोड़ना नहीं चाहिए।
आप इस तरह से जो है ना, आपको अगर टिकट नहीं मिली तो आप आकर जो है ना मीडिया में, सोशल मीडिया में बगावत पे उतर जाते हैं। तो ये मैं सही नहीं समझता हूँ इस चीज को, क्योंकि आप देखिए बिहार की जनता ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का साथ क्यों दिया? चलिए आपके जरिए दिया, मैं समझता हूँ, लेकिन क्यों दिया? क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के बड़े बड़े मुद्दों को रेज करते हैं, पार्लियामेंट में बड़े बड़े मुद्दों को उठाते हैं। देखिए वक्फ बोर्ड, रिसेंटली वक्फ बोर्ड के मुतालिक जो है ना, मैं समझता हूँ 70% से ज्यादा मुसलमानों को इसके बारे में मालूम नहीं था कि वक्फ हमारी जमीन है, हमारे आबा अजदाद की जमीन है। वक्फ बोर्ड के बारे में मालूम ही नहीं था, लेकिन बताया किसने? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। आप देखिए एनआरसी CAA जब लागू हुआ था, तो एनआरसी CAA के उसकी जो कंडीशन है, उस कंडीशन के बारे में मैं समझता हूँ 95% ऑफ यानी मुसलमानों को नहीं मालूम था कि ये है क्या, ये हमारे नागरिकता छीनने वाली है या नागरिकता देने वाली है, मालूम ही नहीं था। लेकिन खुलकर वाज़े तौर पर किसने बताया? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। इसी तरह से ट्रिपल तलाक के मुद्दे थे और भी कई सारे मुद्दे थे। तो अगर आप उनकी टांग खींचेंगे और उनकी क़यादत को ही कमजोर करेंगे, तो फिर ये आपके छोटे मोटे इलाके से जो उभरते हुए नेता है, जो भी है, तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है और जो सियासी शऊर है उसको जगाने की जरूरत है। आप ये ना देखिए ये ना देखिए कि कौन ओवैसी साहब किसको उतार रहे हैं। आप ये देखिए कि ओवैसी साहब उतार रहे हैं, ये समझ के वोट दीजिए कि AIMIM की पार्टी है, हमारी पार्टी है, हमारे हक के लिए आवाज उठाती है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ बगावत पे उतरना सही बात नहीं है। और मैं इनके मुतालिक एक ही शेर कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं कि ले पहचान अपने कायद को, है वक्त अभी भी। ले पहचान अपने कायद को, है वक्त अभी भी। अंधेरी रातों से न पूछना वो सितारा कहाँ है, अंधेरी रातों से न पूछना वो सितारा कहाँ है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।